अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसाब सर्फ के सबक नंबर 26 के साथ आज हम हाज़िर खिदमत हैं। होता पता क्या, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें एक हरफ बढ़ाना होता है, माना वही रखना होता है, और हरूफ जो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसको वज़न शेरी कह लें या किसी और जगह तहसीन कलाम के लिए कह लें, कोई भी मकसद हो सकता है। तो हरूफ बढ़ाने होते हैं और माना वही रखना होता है। इसके लिए फिर क्या करते हैं, इसके लिए कवायद मौजूद हैं कि कब हरफ बढ़ाना है और किसके फिर वज़न पर लेके जाना है। तो जिसका वज़न बढ़ाया जाए, जिसका हरफ बढ़ाया जाए, उसको कहते हैं मुल्हक, यानी इल्हाक किया हुआ, यानी हम इल्हाक करेंगे। स्कूल कॉलेजेस अपने तौर पे चलाना, प्राइवेट वो चलाना, वो एक अलग हैसियत रखता है। लेकिन उसी कॉलेज और उसी स्कूल का जब आप इल्हाक करते हैं किसी बड़े इदारे के साथ, किसी यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। ठीक, इसी तरह एक होता है सुलासी मुजर्रद। तो हमें सुलासी मुजर्रद में ज़ाहिर 3 हरूफ असली होंगे। अब हमें हरूफ असली चाहिए 4, लेकिन माना वही रहे, क्योंकि हम माना जब रुबाई पे लेके जाएंगे माना और हो जाएगा, सुलासी मजीदफी पे लेके जाएंगे बाद को माना और हो जाएगा। माना वही रखना हो और हरूफ बढ़ाने हो, हरूफ ज़्यादा चाहिए, तो उसमें फिर हम इल्हाक करते हैं। इल्हाक यानी सुलासी मुजर्रद को लाहिक करेंगे, उसका इल्हाक करेंगे रुबाई के साथ। ठीक है, इस तरह रुबाई का भी बाज़ औक़ात इल्हाक करेंगे। तो इसमें यह होता है कि इस फ़ेल को इल्हाक कहते हैं, और जिसको आगे बढ़ाया जाता है, जिसका हरफ बढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं मुल्हक, और जिसके हम वज़न किया जाता है उसको मुल्हक भी ही कहते हैं। आपके सवालात जो हैं सबक नंबर 26 के, वो सवालात भी, पहला सवाल भी यही है कि इल्हाक की तारीफ़ बयान करें और ये बताएं कि मुल्हक और मुल्हक भी किसे कहते हैं। तो तारीफ़ क्या है? सुलासी या रुबाई मुजर्रद में, सुलासी या रुबाई मुजर्रद में किसी हरफ की ज़्यादती करके उसको रुबाई या खुमासी के वज़न पर ले जाना, इसको इल्हाक कहते हैं। जैसे जालाबा, इसका माना चादर पहनाना, ठीक है, और इसको ले गए जल बाबा के वज़न पर, तो ये माना वही रहा, लेकिन हरफ एक बढ़ गया, बल्कि ये रुबाई मुजर्रद के वज़न पर हो गया, दहराजा के वज़न पर हो गया। अच्छा, इसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले उस सवाल का जवाब भी हो जाएगा। नोट के अंदर 4 जुमले लिखे हैं, 4 पैरे लिखे हैं। पहला पैरा यह है कि जिससे हम वज़न किया जाए उसे मुल्हक, और जिसके हम वज़न किया जाए उसे मुल्हक भी। जैसे जल बाबा और जालाबा के ऊपर वाली जो मिसाल बयान हुई है, तो जल बाबा जो है ये मुल्हक है और दहराजा मुल्हक भी है। और दूसरे नंबर पे कहते हैं मुल्हक और मुल्हक भी का दोनों का वज़न एक होना ज़रूरी है। जैसे दोनों का वज़न फ़ाअला है, ठीक है। और फिर तीसरा पैरा ये है, इन दोनों के मुसादर का हम वज़न होना ज़रूरी है। जैसे जल बाबा और दहराजा, इन दोनों की जो मसदर का वज़न है वो जल बाबातुन और दहराजातुन के वज़न पर है, तो ठीक है, दोनों का वज़न भी एक हुआ। और चौथा पैरा यह है कि यह भी ज़रूरी है कि इल्हाक की वजह से मुल्हक के माना में कोई तब्दीली वाक़े ना हो। जैसे जालाबा का माना चादर पहनाना और इल्हाक के बाद जल बाबा हो गया, लेकिन इसका माना वही है, वो माना में तब्दीली नहीं हुई। अच्छा, इल्हाक किन चीज़ों में होता है, इल्हाक में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? दूसरा सवाल था, उस सवाल का जवाब भी ये हो गया। एक तो वज़न, मसदर का वज़न एक जैसा हो, और दूसरा इनका अपना वज़न भी एक जैसा हो। अच्छा, मुल्हक और मज़ीद फ़ी में फ़र्क क्या है? भाई बात सीधी सी है कि हमने हरूफ असलिया 3 थे, एक बढ़ा दिया तो मज़ीद फ़ी हो गया। तो मज़ीद फ़ी और मुल्हक में फिर फ़र्क क्या रहेगा? तो कहते हैं कि मज़ीद फ़ी वो कलमा है जिसमें हरफ के बढ़ाने से कलमा में माना में तब्दीली आ जाए। हरफ बढ़ाने से माना में तब्दीली आ जाए। जैसे कारुमा का माना है बुजुर्ग हुआ वो, बुजुर्ग हुआ वो, और अकरमा का वज़न है इज्जत की उसने, ठीक है। अकरमा में हमजा की ज़्यादती वैसे माना में
तब्दीली आ गई, लिहाजा मजीदफी कहलाएगा। तो मजीदफी वो होता है जिसमें हरफ के बढ़ जाने से माना में तब्दीली वाक़ हो, और मुल्हक वो होता है जिसमें तब्दीली वाक़ ना हो। नहीं था तो बढ़ाकर मजीदफी उसको कह देते, तो मजीदफी क्यों नहीं कहा? तो इसका जवाब ये देते हैं कि मजीदफी वो कलमा है जिसमें हरफ की ज़्यादती से माना में तब्दीली वाक़, और मुल्हक वो कलमा है जिसमें हरफ की ज़्यादती से माना में तब्दीली वाक़ ना हो। मैंने शुरू में आपको अर्ज़ किया कि मुल्हक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि बाद का वज़न शेरी में 4 हरफ चाहिए होते हैं वज़न शेरी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन अगर हम 4 हरफ लेके आते हैं तो माना में तब्दीली वाक़ हो जाएगी, तहसीन कलाम नहीं रहेगा। इस तहसीन कलाम के लिए, वज़न शेरी के लिए, दीगर मामलात के लिए अगर इस तरह करते हैं तो इनमें ये होता है कि फिर हरफ बढ़ाया जाता है और उसको कहते हैं मुल्हक। जब मुल्हक किया जाएगा, हरफ बढ़ जाएगा, माना में तब्दीली वाक़ नहीं होगी। यही बेसिक इसका मकसद है। आगे इंशाअल्लाह सबक नंबर 27 के अंदर हम मुख्तलिफ अबवाब, यानी एक सांचे जो है ना सुलासी मुजरद के अबवाब आपने पढ़ लिए, तो अब सुलासी मुज़ीफ़ी और दीगर अबवाब आपको बता दिए जाएंगे। आप इन अबवाब को याद कर लें और इनके आगे सरूफ़ सगीरा को याद कर लें। इंशाअल्लाह अब सरफ बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।